ये बात है आज से लगभग 70 साल पुरानी कि जब 3 चरवाहे या दूसरे शब्दों में कहूं तो 3 भेड़ चराने वाले अरबी लोग फिलिस्तीन के पहाड़ों में टहल रहे थे कि अचानक से उनको दूर से एक पहाड़ में एक गुफा कि जिसको हम लोग गार भी कहते हैं वो नजर आई। वो तीनों लोग जब उस गुफा के अंदर गए तो वहां पर उन लोगों को 2 मिट्टी के जार्स मिले और जब उन लोगों ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन है और बहुत प्यारी वीडियो ही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे तौरात के बारे में। दोस्तों एक तौरात का जो तमाम वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, एक कागज़ का टुकड़ा ऐसा मिला है कि वो बहुत पुरानी तौरात का हिस्सा माना जा रहा है। तो यही हम जानेंगे इस तौरात के पूरे मौकाओं का क्या मामला है, इस तौरात का जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी वीडियो है। तो आइए हम लोग बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं उसके ताल्लुक़ से जो भी वैज्ञानिकों ने बताया है वो सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ये बात है आज से लगभग 70 साल पुरानी कि जब 3 चरवाहे या दूसरे शब्दों में कहूं तो 3 भेड़ चराने वाले अरबी लोग फिलिस्तीन के पहाड़ों में टहल रहे थे कि अचानक से उनको दूर से एक पहाड़ में एक गुफा कि जिसको हम लोग गार भी कहते हैं वो नजर आई। वो तीनों लोग जब उस गुफा के अंदर गए तो वहां पर उन लोगों को 2 मिट्टी के जार्स मिले और जब उन लोगों ने उन जारों को भी खोला तो उसके अंदर कुछ पेपर्स थे या कहूं तो कुछ बहुत पुराने से नजर आने वाले कागज वगैरह थे। उन्होंने उसको देखा तो देखकर यही लगा कि ये कोई ऐसी ही चीज है, मतलब किसी काम की नहीं है। लेकिन क्योंकि वो जार्स और वो पूरा सामान काफी पुराना और अजीबोगरीब लग रहा था तो इसीलिए उनको उम्मीद थी कि ये बेचा जा सकता है, इसके बदले में एक रकम मिल सकती है। इसीलिए वो उसको बाजार लेकर गए और उन्होंने ऐसी थोड़ी बहुत रकम के बदले में उसको बेच डाला। इसके बाद ये पुराने से कागजात किसी न किसी तरीके से ट्रांसफर होते हुए अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन सी ट्रीवर है और जो एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट भी हुआ करते थे उनके पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही इसको देखा तो कुछ वक्त के अंदर उनको ये समझ में तो आ चुका था कि ये कुछ और नहीं बल्कि यहूदियों की किताब तौरात है। लेकिन क्योंकि ये बड़े ही अजीब व गरीब तरीके से लिखी हुई थी और आज की जो तौरात है उससे पूरी तरीके से अलग महसूस हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इस पर और भी ज्यादा रिसर्च करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो अब इन अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया ये कि अपने दौर में दुनिया का जो सबसे पुराना तौरात का नुस्खा मौजूद था जो लगभग 1800 साल पुराना था उसको मंगाया और गार में मिलने वाली ये जो तौरात की कॉपीज थी, ये जो पेजेस थे, इनसे मिलाना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गार में मिलने वाली तौरात का जो स्टाइल था, जो अंदाज था लिखने का, वो सब कुछ इस 1800 साल पुरानी तौरात की कॉपी से मैच हो रहा था। बस फिर क्या था, ये बात तो कंफर्म हो ही चुकी थी कि गार से मिलने वाले ये पेजेस कोई आम पेजेस नहीं है बल्कि ये तो दुनिया की सबसे पुरानी तौरात की कॉपीज हैं। लेकिन अब ये एग्जैक्टली कितनी पुरानी है ये जानने के लिए जॉन सी ट्रीवर ने इन कागजात की कार्बन डेटिंग करने का फैसला किया, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से ये जानने की कोशिश की कि इनकी उम्र कितनी है। और फिर जो नतीजा निकल कर आया उसने तो जॉन सी ट्रीवर के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि ये जो पेजेस थे ये लगभग 2200 साल पुराने थे, जिसका मतलब ये निकलता है कि फिलिस्तीन की एक आम गार में एक आम चरवाहे को मिलने वाले ये जो कागजात थे ये दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से भी 200 साल पहले के थे। अब साथियों कहने को ये कोई पूरी तौरात नहीं थी, पूरी किताब नहीं थी, बल्कि बहुत सारे पेजेस का एक मजमुआ था, एक स्क्रॉल था। लेकिन हाँ फिर भी इसके अंदर तौरात के बहुत सारे अलग अलग पोर्शन मौजूद थे। इस स्क्रॉल की शुरुआत में यहूदियों के आइजिया नाम के एक प्रॉफेट, एक पैगंबर का जिक्र था कि जो आज से लगभग 2800 साल पहले इस दुनिया में हुआ करते थे। याद रहे कि यहूदियों के साथ साथ इनको ईसाई और मुसलमान भी एक सच्चा नबी मानते हैं। शुरुआत में ही इन पैगंबर का जिक्र इसलिए था क्योंकि इन पैगंबर ने अपने दौर में कुछ प्रोफेसीज की थी, मतलब कुछ भविष्यवाणियां की थी और बताया था कि फ्यूचर में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। इनकी जो पहली प्रेडिक्शन थी वो बख्त नसर से रिलेटेड थी। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग बख्त नसर को जानते ही होंगे, हम अपनी पुरानी कई वीडियोस में इस बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि दरअसल ये बाबुल का वही जालिम बादशाह था कि जिसने बिल्कुल हिटलर की तरह ही किसी दौर में यहूदी कौम को पूरी तरीके से तबाह कर डाला था। हजारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया था, जबकि बाकी बचे हुए यहूदियों को अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल ले गया था। तो प्रेडिक्शन मतलब की भविष्यवाणी ये थी कि अभी तो भले ही बख्त नसर हमारे ऊपर खतरनाक जुल्म सितम कर रहा है, मगर बहुत जल्द ही एक इंसान उठेगा और इसकी पूरी हुकूमत को तबाह बर्बाद करके रख देगा और यहूदियों को वो अपने इलाके में वापस भी लेकर जाएगा। हैरानी की बात यह है कि गार में मिलने वाला तौरात का ये जो 2200 साल पुराना नुस्खा था उसमें लिखी हुई ये जो पहली भविष्यवाणी थी ये इससे 300 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, वो भी ईरान के मशहूर बादशाह साइरस द ग्रेट के जरिए से। वही साइरस द ग्रेट के जिनके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि शायद ये वही जुल्करनैन है कि जिनका जिक्र कुरान के अंदर है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए क्लियर करता चलूं कि ये जो गार में तौरात का नुस्खा मिला है यही 2200 साल पुराना है। लेकिन जिन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये प्रेडिक्शंस की थी, ये भविष्यवाणियां की थी, वो 2200 साल पुरानी नहीं है बल्कि वो तो इससे भी कई सदियां पीछे के हैं। तो इसीलिए आज से 2200 साल पहले जिस किसी ने भी तौरात का ये खास नुस्खा लिखा होगा उसने या तो किसी दूसरी तौरात से उसको सिर्फ नकल किया होगा या किसी दूसरी किताब से नकल किया होगा या फिर कहीं और किसी और सोर्स का सहारा लिया होगा। अब आते हैं इस नुस्खे में लिखी गई दूसरी भविष्यवाणी की तरफ कि जो इन मशहूर प्रॉफेट की तरफ से की गई थी। यही वो प्रेडिक्शन है कि जो तौरात के इस नुस्खे के लिखे जाने के वक्त तक भी पूरी नहीं हुई थी और यही वो प्रेडिक्शन है कि जिसकी वजह से ही आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। गार में मिलने वाली दुनिया की सबसे पुरानी तौरात
में ये भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है कि देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को उसमें डालूंगा और वो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पर इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और न ही उसको कोई कुचल सकेगा। मैं बुतों को अपनी तारीख छीनने नहीं दूंगा, और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं और सेला के लोग पहाड़ियों पर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। अब ये तो ऊपर से आप लोगों को भी क्लियरली समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रेडिक्शन के जरिए से गॉड की तरफ से भेजे जाने वाले किसी खास बंदे या दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रॉफिट के आने की भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन आने वाला ये पैगंबर कौन होगा, कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, इन सब चीजों से रिलेटेड भी कुछ साफ इशारे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कैदार के लोगों का जिक्र किया गया है। अब सवाल है कि आखिर ये कैदार कौन है? तो दोस्तों कैदार कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे यानी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके जो दूसरे बेटे थे उनका नाम कैदार हुआ करता था। उनकी नस्लों ने अरब के इलाके पर एक बड़ी सल्तनत कायम की थी। अरब की एक बड़ी आबादी उन्हीं की नस्ल से थी और इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि इसमें बुतों का जिक्र भी हुआ है और उस दौर में मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों के मुकाबले में सऊदी अरबिया में बुतों की सबसे ज्यादा इबादत की जाती थी। इसके अलावा इसमें सेला के लोगों को पहाड़ी पर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाने को भी कहा गया है। तो अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर ये सेला कहाँ पर है? आप में से बहुत सारे लोग हैरानी से शायद सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी तौरात में जिस सेला का जिक्र किया गया है, पुराना दौर तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर आप लोग आज कि जब दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है तब भी गूगल पर सर्च करेंगे या फिर गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो पहाड़ नजर आएगा कि जो न सिर्फ सऊदी अरबिया के मदीना शहर में मौजूद है बल्कि मदीना शहर में भी जो खास मस्जिद नबवी है उससे बमुश्किल 500 से 600 मीटर दूर है। हाँ दोस्तों सही सुना, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। अब साथियों किस्सा मुख्तसर ये है कि यहूदी लोगों को उनकी किताब तौरात के जरिए से ये बात पहले ही बता दी गई थी कि खास पैगंबर आने वाला है, वो भी अरब के इस खास इलाके में। इसीलिए अगर आप लोग इतिहास पर गहरी नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदी लोगों ने पिछली कई सदियों से ही धीरे धीरे फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों से मदीना के आसपास के इलाके में आकर आबाद होना शुरू कर दिया था। बल्कि अब तो उन्होंने अरब के पूरे इलाके में उस खैबर को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, अपना गढ़ बना लिया था जो बिल्कुल मदीना के सबसे करीब में मौजूद था। स्कॉलर्स लिखते हैं कि मदीना और इसके आसपास के जो बाकी अरबी लोग थे वो यहूदियों की नॉलेज और इनके जो बिजनेस करने का तरीका था इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। अब आसपास के इलाकों के अलावा मदीने में भी जब यहूदियों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी थी और आबादी अच्छी खासी हो गई थी तो मदीना के बाकी अरबी लोगों में और यहूदियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगा था। और जब भी इनके बीच झगड़ा होता तो अक्सर यहूदी अरबी लोगों को ये धमकियां देते कि अभी तो तुमको जो करना है कर लो, हमको सता लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तो हम तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे अब मदीने के लोग भी डरने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में यहूदियों का कोई प्रॉफिट आ जाए और हम लोगों को खत्म कर डाले। तो कुल मिलाकर मदीने के अंदर पिछले एक लंबे वक्त से मतलब जनरेशन टू जनरेशन या दूसरे शब्दों में कहूँ तो नस्ल दर नस्ल ये बात घोल कर पिला दी गई थी कि हाँ मदीने के अंदर कोई प्रॉफिट तो जरूर आने वाला है। हाँ वो बात अलग है कि यहूदी लोगों को ये बात पॉजिटिव तरीके से बताई गई थी क्योंकि उनको उस प्रॉफिट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरबी लोगों को ये बात धमकी के तौर पर बताई जाती थी यहूदियों की तरफ से। लेकिन दोनों ही पार्टीज को इस बात का यकीन हो चुका था कि हाँ प्रॉफिट तो जरूर आने वाला है। साथियों इंतजार में मुद्दतें गुजर गई मगर तभी अचानक से वो दिन भी आ गया कि जब मक्का से एक इंसान मदीना पहुंचा। उसने मदीना वालों को पहले इस्लाम की दावत दी और उसके बाद बताया कि मक्का शहर के अंदर खुदा का एक पैगंबर आया है, लेकिन खुद मक्का वाले ही उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मदीना वालों ने जैसे ही एक पैगंबर के बारे में सुना, उनसे जुड़ी हुई सारी निशानियों के बारे में सुना, सारी चीजें जानी तो वो फौरन हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने ये फौरन महसूस किया कि हो ना हो ये वही पैगंबर है कि जिसका जिक्र यहूदियों की किताब में मौजूद है और जिसको लेकर यहूदी लोग हमको पिछले एक लंबे वक्त से धमकाते आ रहे हैं। बाद में मदीना के लोगों ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो उनका ये शक, उनका ये वहम अब तो यकीन में बदल गया और इस तरह से मदीना के लोगों ने दुनिया में सबसे पहले बढ़ चढ़कर इस्लाम अपना लिया। मगर दूसरी तरफ जब मदीना के यहूदियों की इस बात की खबर हुई तो वो तो कशमकश में पड़ गए। वो सोचने लगे कि एक पैगंबर और वो भी अरबी बोलने वाला, अरबियों में पैगंबर कैसे हो सकता है। उन्होंने फौरन डिनाई कर दिया कि उनकी किताबों में जिस पैगंबर के आने का जिक्र है, जिस पैगंबर की निशानियां बयान की गई हैं वो ये पैगंबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका ताल्लुक तो इतिहास के बाकी ज्यादातर पैगंबरों की तरह हमसे होगा, मतलब कि वो यहूदी नस्ल होगा या कहें तो उनकी जबान बोलने वाला होगा। हालांकि बहुत सारे यहूदी ऐसे भी थे कि जिन्होंने बाद में आगे जाकर इस्लाम अपनाया भी, न सिर्फ अपनाया बल्कि शुरुआती सालों में इस्लाम के सर्वाइवल के लिए जो बहुत सारी जंगें हुई थी उनमें हिस्सा लेकर शहीद भी हुए। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। सोचिए 3 चरवाहे और ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते वो एक गुफा में पहुँचे। गुफा में उनको एक ऐसी चीज़ मिली कि जिसमें वो पुरानी चीज़ थी, उनको लगा कि इसको बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, उन्होंने जाके बेच दिया। और सोचिए वो चीज़ चलते 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 कहाँ अमेरिका के वैज्ञानिक के पास पहुँची और वो एक कागज़ का टुकड़ा ऐसा निकला जिसने पूरी समझिए सब कुछ बदल दिया। और यहूदी हो या कोई भी हो, हर किताब में हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। हाँ ये बात अलग है कि ज़्यादातर पैगंबर जो दुनिया में आए हैं वो ज़्यादातर इन्हीं की नस्ल से आए हैं, लेकिन हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नस्ल से नहीं थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।